जी मिस वीआईपी कोई बना किसी का, मुझे दिखाइए। यूएबीए फॉर्म और जिसका वीआईपी बना है कोई एक केस ले लें। मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। किसी ने बनाया है? सर टेबल फॉर्म बनाया लेकिन इसकी हमें समझ नहीं आ रही। इससे ज़्यादा किसी ने बनाया है? हमें पता ही नहीं था सर कि आज मीटिंग नहीं होगी तो हम बैठ के अच्छा। बनाएंगे। ये हमजा नसीर का है, जी सर। तो इसका यूएबीए फॉर्म किधर है? इसमें मेरे पास। फाइन। हमजा नसीर के लिए आपने ये बनाया है इसका टैंजिबल बिहेवियर। और बिहेवियर जब हम ये बीआईपी बनाते हैं तो इट इज टारगेटेड बिहेवियर। स्पेसिफिकली हम उसको टारगेट करते हैं कि इस बिहेवियर पे हम काम कर रहे हैं। तो टारगेटेड बिहेवियर इसका क्या है? क्राइम। ठीक है। तो क्राइम की जो हमने एवेल्युएशन की, जब उसको फंक्शन को हमने देखने की कोशिश की तो फंक्शन में वो निकला टैंजिबल, वो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए करता है। ठीक है, जिसमें हमें क्लियर पता लग जाता है कि ये क्राइम क्यों है। ठीक है, वो क्या क्या हो सकती है? वो दर्द हो सकती है कि उसको कोई चोट लगी तो वो रो रहा है, उसको कोई चीज चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो चीज को लेने के लिए वो बिहेवियर शो कर रहा है, क्राइम कर रहा है। कोई चीज उसकी पसंद के खिलाफ हो रही है, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, अब उसको बताना नहीं आता कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, तो उस सूरत में वो क्राई करेगा। तो ये टेंजिबल रीजंस होती हैं कि क्लियर हमें पता लग रहा है कि वो क्यों कर रहा है। दूसरी चीजें उसमें मतलब आ सकती थी कि नॉन सोशल हो सकता है, एस्केप हो सकता है, टेंशन होता है, या फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। तो ये टेंजिबल रीजंस होती हैं कि वो किसी चीज को लेना चाहता है, कोई मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है, जो वो नहीं चाहता है उस तरह हो रहा है, जिस शख्स को वो नहीं चाहता उसके साथ उसको इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, जिस एनवायरनमेंट में उसको पसंद नहीं है एनवायरनमेंट, वो उस एनवायरनमेंट में वो उसको लाया गया है। तो ये क्लियर नजर आ रहा होता है हमें कि क्या वजह है उसकी क्राइम की। तो इस सूरत में आपको टारगेटेड बिहेवियर क्या हो गया? आपका क्राइम हो गया। और आपने लिखा है कि फ्लोर पे लेट जाता है या दूसरी जगहों पे लेट जाता है। अच्छा, एंटीसीडेंट कहते हैं किसको? जिस वजह से वो ट्रिगर होता है, जो उसको मुतहर्रिक करती है, स्टिमुलेट करती है उस बिहेवियर को, वो एंटीसीडेंट होते हैं। एंटीसीडेंट में इसकी रीजंस क्या है? फूड के लिए करता है, जब उसको खाने पीने में अपने आप को रोकना नहीं आता, उसको पसंद है खाना। अब वो जब वो खाना सामने आता है तो उससे वो इंतजार करना पड़े, या उसको वो खाना ना मिल रहा हो तो फिर उस सूरत में वो क्या करता है? क्राई करता है। तो एंटीसीडेंट उसका क्या हो गया? वो किचन में फूड का होना या किचन की तरफ उसका आना उस वजह से हो गया। और दूसरी जगहों पे जब होता है जहां पे मतलब वो लेट जाता है क्लास में या कहीं और पे, तो वहां पे क्या होता है एंटीसीडेंट? सर या टॉयज वगैरह जो कोई चीज जो हम ले ले आज से तो तब भी क्राइम स्टार्ट करते हैं। क्या ले लें? ये टॉयज वगैरह, वो उसको वो थ्रेड भी पसंद है, जब वो हाँ जी, हाथ में हाँ जी। टिश्यू भी पसंद। हाँ टिश्यू, तो जब हम हाथ से ले लेते तो तब भी क्राइम स्टार्ट, तब भी क्राई करता है। और ठीक है, देखता है। ठीक हो गया। तो इस सूरत में आपको इसका जो है रीजंस के तौर पे क्या नजर आया कि वो जो है या तो किसी चीज के लिए वो होता है, चीज ना मिलना ना मिलना। या चीज
जो पास की वो दूर हो जाना इज द जब हम चेंज एंटीसीडेंट। जी सर, ठीक है, जी सर, अच्छी चीज हमने डिस्कस किया था बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कि अच्छी चीज होती है कि हम एंटीसीडेंट को चेंज करें। जी सर, दिस व्हाट वी डिस्कस्ड कि एंटीसीडेंट को चेंज करें। एंटीसीडेंट अभी हमें पता लग गया कि चीज ना मिलना उसको, तो अब अगर उसको हम चीज फौरन दे देंगे तो क्या होगा? वो फिर आगे हो जाएगा। बिहेवियर दूर हो जाएगा। अगर हम उसको जो जिस चीज के लिए वो रोता है लेटता है वो चीज उसको उसके रोने या लेटने से पहले दे दें तो क्या होगा? बिहेवियर खत्म हो जाएगा। वो रोए बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। टेंजिबल बिहेवियर है ना, उसकी एक्यूरेट रीजन हमें पता लग रही है कि वो इस वजह से करता है। जब हम उसको वो चीज उसके फॉर एग्जाम्पल किचन की तरफ आता है, हम उसको खाना उसके रोने से पहले अगर उसको खाना दे देते हैं या उसको धागा चाहिए था उसको वो मिल जाता है या धागा उसके हाथ में और हम उससे वो नहीं लेते हैं तो अब क्या होगा? रोए बिहेवियर खत्म हो जाएगा, टारगेट बिहेवियर खत्म हो जाएगा। अब हमने इसमें देखने की दूसरी चीज जो होती है कि समटाइम्स ये चीज होती है कि उसको खाने के लिए इंतजार करना पड़े या जो चीज वो खाना चाहता है वो ना मिले। ठीक है, या जो चीज उसके हाथ में धागा है उसको धागे को छोड़ के उसको कुछ और काम करना हो तो लेना तो पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। कभी ऐसा भी होगा कि उसको वो चीज ना मिले। अब हमने उसके बिहेवियर को चेंज करना है, उसको ये चीज सिखानी है कि वो इंतजार कर सके, चेंज को एक्सेप्ट कर सके, अपनी मर्जी के खिलाफ एक्सेप्टेंस आ जाए उसमें। ये चीज उसके अंदर हमने असल में पैदा करनी है। ठीक है, उसको वो कैसे कर सकते हैं? सर इसमें मैंने स्टडी बेस में लिखा है हैं? ये जो मैंने पहले बनाया था। जी जी, पहले तो हम उसे किचन की तरफ लाएंगे और किचन की तरफ लाएंगे नहीं, खाने वाली चीज उसको नजर नहीं आएगी तो वो रोएगा नहीं। लेकिन किचन की तरफ secondly हम ड्रिल कराएंगे उसको, ठीक है, किचन में बिठा के खाना वो टेबल पे रखेंगे और उसको कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराएंगे। ठीक फिर है, उसको वेटिंग भी आएगा, वेट भी करेगा और फिर उसका वो होगा कि मैं फिर उसके बाद वो उसको फूड जो भी है लंच वो कराएंगे कि अब टाइम आपके लंच। फाइन, गुड स्ट्रेटजी। और सॉरी आपका नाम? हाँ जी, भूल जाता हूँ मैं, सॉरी जी। मिस मानूर आप बताइए तो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एंटीसीडेंट को बचाने के लिए? अभी हम एंटीसीडेंट पे काम कर रहे हैं। जो इसने कहा क्या कहा है सर? क्या अगर उसको टीचर ने टाइम से मतलब लंच टाइम तो पहले से अगर उसको लंच दे दे या उसको जैसे कोई जैसे मैंने लिखा है दूसरा कर सकती हूँ उसमें। नहीं, इस हम इससे बेबी की बात कर रहे हैं। सर हम उसको ये भी कोई भी हो सकता है यस स्ट्रेटजी उसके मुताबिक होगी। सर हम यही कर सकते हैं कि हम उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके और ड्रिल करवाएं ताकि दूसरे बच्चों को वेट करे और उसमें वेटिंग का भी आ जाए कंसेप्ट आ जाए कि हाँ मैंने वेट करना है, मैं वेट करूँगा तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी या खाना मिलेगा। तो इसलिए ड्रिल करवाएंगे उसको और उसको अपने टाइम का भी पता चल जाएगा कि ये सुटेबल टाइम नहीं है मेरे लंच के लिए, उसको वेट कराना होगा फिर उसके बाद वो लंच करेगा अपने टाइम पे। ठीक है, इसमें एक दो चीजें बहुत अच्छी काम कर सकती हैं एंटीसीडेंट को बचाने के लिए। देखिए हमने कहा था कि एक बिहेवियर को जब मौका नहीं मिलता एग्जिबिट होने का बिहेवियर को प्रैक्टिस नहीं मिलती है तो वो बिहेवियर रिड्यूस होता है। ठीक है, जितना वो बिहेवियर ज्यादा एग्जिबिट होता है, ज्यादा प्रैक्टिस होता है, उतना वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। ये मालूम है आपको? अब हमने उसके रोने और लेटने को बचाना है। जैसे कैसे बचाएंगे, ये स्ट्रेटजीज है ताकि वो एंटीसीडेंट स्टिमुलेट उसको ना करे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उसको एक तो पहले से प्रिपेयर करें। दरअसल जब वो उठ के किचन की तरफ जाता है, उसको रास्ता नजर आता है किचन का, तो उसके जहन में क्या चीज क्लिक करती है कि मैंने इधर बैठ के खाना है। ठीक है, अब वो जब वहां पे जाकर उसको खाना इमीडिएटली नहीं मिलता, अब उसमें टॉलरेंस नहीं है, अब वो रोना शुरू कर देता है। या वहां पे जाके बैठता है तो जो खाना सामने आता है वो खाना उसको पसंद नहीं है, वो दूसरे का खाना जो सामने पड़ा है कहीं और नजर टेबल पे नजर आ रहा है उसको देखता है तो फिर वो वही काम बिहेवियर शो कर देता है। ठीक है, अब जब आप उसको पहले से तैयार करेंगे,
फॉर इंस्टेंस उसने आलू गोभी आपने उसके लिए लिखा, आपको पता है कि आलू गोभी उसको पसंद है, ये डाटा तो हमें मालूम होता है ना कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब हमें पहले ही पता है कि जब उधर जाएगा आलू गोभी इसके सामने आएगी तो इसने चावल आएंगे, चावल से उसको प्रॉब्लम होती है, तो अब वो क्या करेगा कि अब वो वहां पे ट्राई करेगा लेकिन, ठीक है। अब जब आप उसको पहले से प्रिपेयर करेंगे, उधर जाने से पहले, मूव करने से पहले, सुबह लंच से पहले आके जब यहाँ पे आते हैं आपको पता है कि लंच आपको पहले देखिए, आपको काम करना पड़ेगा, आपको लंच पहले देखना होगा, याद रखना होगा कि क्योंकि आप टारगेट बिहेवियर पे काम कर रहे हैं ना, आपको याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या लंच है। इफ इट इज राइस विच ही डजंट लाइक, अब आप उसको सुबह आने पे ऑफ एंड ऑन उसको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उसको दिखाएंगे, ओ आज क्या लाए हो राइस, ये यम्मी, उसको नहीं खिला रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको वर्बली बता रहे हैं, दिखा के विजुअली दिखा रहे हैं, फिर हम ये करेंगे, लंच आपने ये करना है। अब वो ज़हनी तौर पे तैयार हो रहा है कि जब लंच टाइम होगा तो मुझे आज ये खाना पड़ेगा। दिस इज वी आर प्रिपेयरिंग हिम बिफोर हैंड। अब जब हम उसको पहले से तैयार करते हैं तो अब उसका रिएक्शन का रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है। सिमिलरली मैं ये भी कहता हूँ जब बच्चे को हमने बाइट देनी है तो बजाय मुंह में डालने के उसके हाथ उसको इनकरेज करें तो वो हाथ से खुद उठाए। जब उसका हाथ वो खुद इंटेंशनली उस बाइट की तरफ लाता है जो उसको पसंद नहीं है बिल्कुल, या स्पून की तरफ लाता है, तो अगर वो उसको स्पून को पकड़ लेता है तो इसका मतलब होता है कि आधा तैयार वो हो गया उस काम करने के लिए जो उसको पसंद नहीं है। पकड़ लिया ना, खुद हाथ बढ़ाया आगे, ब्रेन से सिग्नल आए तो तभी हाथ आगे को बढ़ा, तो वो उसकी विलिंगनेस आधी आ गई, बेशक उसको ना पसंद है। तो बिफोर हैंड तैयार करने से का फायदा ये होता है कि वो हाफ प्रिपेयर हो जाता है आपके उस काम को करने के लिए जो उसको पसंद नहीं है। एक तो ये हम करेंगे कि हम उसको बिफोर हैंड प्रिपेयर करेंगे, और उस चीज को आगे उसके लिए जो है जब वो आती है एक्चुअल स्टेट उसकी आती है तो उस वक्त हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो जो है उसकी तवज्जो उस स्पेसिफिक चीज से दूर हो जाए। जो उसको नापसंद होता है वाला जो रिएक्शन उसने शो कर रहे हैं वो रिएक्शन उसका जो है वो थोड़ा सुयर ना हो, डिस्ट्रैक्ट होने से तवज्जो जहन उसका और तरफ लगने की वजह से क्या होता है कि वो बच्चे का जहन जब हम और तरफ लगा देते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाता जब हम एक काम को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखना है, मेरा काम यहाँ पे लिखना है, लेकिन अगर मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं यार वो चेयर रेड उधर अच्छी नहीं लग रही है, ग्रीन उधर अच्छी नहीं लग रही है, अब मैंने क्या लिखना था मेरा फोकस चेंज हो गया ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरी तवज्जो हट गई, तो अब मेरी लिखाई या जो मैंने लिखना था वो अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट शायद ना हो। डिस्ट्रैक्ट करने से ये होता है। अब उसने वहां पे आके खाना खाना था, उसने लेटना था, रोना था, जब उसकी पसंद के खिलाफ वाली चीज थी, तो जब हम उसकी तवज्जो हटा दें, तवज्जो हटाने के लिए क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग विच he has interest in that or which he likes will help to distract। जो चीज उसको पसंद ही नहीं है, उसको चिड़िया पसंद नहीं है, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये देखो कितनी प्यारी चिड़िया है, he doesn't like that, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब किससे डिस्ट्रैक्ट नहीं, अब हमें उसके चीजें क्या चाहिए जाननी, उसके रीइंफोर्सर्स, उसको क्या पसंद है, लाइक्स, वो हमें पसंद देखना पड़ेगा, अब हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब बात करते हैं हम उसकी पसंद क्या है। आपने डिस्ट्रैक्ट, एक तो आपने मेंटली प्रिपेयर करना है, वो आपने करना शुरू कर दिया, ये एंटीसीडेंट को, ये सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा होता है, तो करना पड़ता है। अब आपने उसको जब डिस्ट्रैक्ट करना है तो अब आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो डिस्ट्रैक्टर या आपने जिस चीज से उसको डिस्ट्रैक्ट करना था वो चीज उसकी पसंद की नहीं हुई तो अब बिहेवियर बढ़ जाएगा और ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि एक तो आप उसको पहले ही नापसंद चीजें दे रहे हैं, दूसरा आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और नापसंदीदा चीज आपने शो कर दी, उसका बिहेवियर बहुत खराब हो जाएगा ना, बड़े सुविधा में बढ़ जाएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या है उसके रीइंफोर्सर्स। उसको थ्रेड पसंद है। है जी, थ्रेड इज वन,
थ्रेड से मुराद है कोई भी लंबी चीज। जी सर। वन है टिश्यू, कोई लंबी चीज, मैं ये कह रहा हूँ टिश्यू को भी लंबा सा करके हिलाता रहता है। सर मेरे हाथ में ब्रेसलेट है मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, वो बार-बार लंबी चीज है। तो वो उसको उस वजह से मैं पहनती नहीं। अब आल्दो वो उसका वो बिहेवियर खराब है, गलत बिहेवियर है कि हम उसको लंबी चीज दें, लेकिन उसके इस टारगेटेड बिहेवियर को बचाने के लिए, टारगेटेड बिहेवियर हमारा क्या है, उससे वो चीज लंबी चीज दूर करना नहीं है टारगेट है रोने से बचाना और लेटने से बचाना। अब शायद मैं प्रेफर करूं कि मैं जैसे ही उसको किचन में जाने लगे, दाखिल होने लगे, मैं उसके हाथ में कोई धागा पकड़ा, कोई लंबी स्ट्रिंग पकड़ा, या मैंने उधर टिश्यू उसके टेबल पे प्लेट के साथ ही, चावलों की प्लेट के साथ ही 2-3 लंबी लंबी चीज़ें रखी हो। अब वो उसको देखेगा, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको पकड़ेगा, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो उसका वो बिहेवियर ट्रिगर होना था वो बच जाएगा। असल मकसद ये हमारा वही था। तो एंटीसीडेंट को रिमूव करने के लिए एक हमने बात की कि उसको हम प्रिपेयर करें उससे, दूसरा हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करें। तीसरा इसमें काम ये होना चाहिए कि जब हम रिस्पॉन्स, हमें सही करेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाए। फॉर इंस्टेंस जैसे ही वो उधर जाके नहीं रोया चावल देख के, उसी मौके पे मैं उसको रीइंफोर्स भी करूंगा। रीइंफोर्स कैसे करूंगा? अगेन उसकी पसंद की कोई चीज दूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा, ताकि वो जो उसका बिहेवियर है वो आइंदा भी और कोशिश वो करे, क्योंकि उसको अच्छा जब लगेगा एप्रिसिएशन करना, उसको ही विल लाइक दैट वंस, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो जो है आइंदा भी उस अच्छे बिहेवियर को, ना रोने को प्रेफर करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम उसके एंटीसीडेंट को बचा सकते हैं। एक ये भी तरीका है कि हम उसको, आपने कहा किचन में ना लेके जाए, खाने के लिए तो जाएगा किचन में, डाइनिंग टेबल पर जाएगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा भी उसका ये रिएक्शन जहां पे आता है चीजों को लेने वाला, उसमें क्या होगा, यही फार्मूलाज उधर ले आए। अब आप, हमने उसके हाथ से धागा लेना है तो मैं सडन नहीं लूंगा, फिर बिफोर हैंड प्रिपेयर करने वाली बात समझ आई थी। अब उसके हाथ में वो है, मुझे पता है वो गलत है, मैं उससे अगर अचानक ले लूंगा तो वो क्या करेगा, फौरन क्राइम की तरफ चल जाएगा, लेट जाएगा। तो वो तो बिहेवियर को प्रैक्टिस मिल गई है, तो वो प्रैक्टिस हमने बचानी होती है। वो कैसे बचेगी? वो कितना ऐसे करो, खेलो ऐसे करो, मैं भी उसके साथ एक धागा पकड़ के शायद वो काम, चलो अब इसको रखना है, थोड़ी देर काम लो फटाफट, फिर अभी रखेंगे इसको, फिर ये रखेंगे और ये लेंगे, ये जो चीज लेंगे, अगेन उसका वो रीइंफोर्सर या पसंद लाइक वाली चीज चाहिए, मतलब एक्टिविटी उसकी जो है उस तरह की। फॉर इंस्टेंस एक वो उसने धागा वैसे ही पकड़ा हुआ है, मैं उसको स्ट्रिंग दे देता हूँ जिसमें उसने बीड्स डालने हैं, वो भी स्ट्रिंग लंबी चीज है, लेकिन उसका यूजेज हो रहा जाएगा। अब उसको साथ, जैसे वो उसको छोड़ के उसको पकड़ेगा, मैं साथ ही बीड उसको करा के, उसको बीडिंग का भी शौक है तो कर भी लेता है, तो अब मैं साथ उसको बीड्स दे दूंगा। है स्ट्रिंग ही लंबी चीज ही है, लेकिन ग्रेजुअली मैं उसको हटा रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं उसको किसी और तरफ ले जाऊंगा। तो मैं उसको सडन जो लूंगा उससे बिहेवियर ट्रिगर होगा। तो एंटीसीडेंट ऑफ दैट बिहेवियर बचाने के लिए मुझे क्या करना है, उसको टैक्टफुली लेना है, बिफोर हैंड प्रिपेयर करना है। दिस विल वर्क। अब उसको वो मौका नहीं मिलेगा, और उसको साथ ही अप्रिशिएट भी करना है उस अंदाज से। और अप्रिशिएट जब करना है तो उसमें हम बिहेवियर को लेबल करते हैं। ओ हमजा डिड क्राई, रोए नहीं आज मेरा बेटा, ये क्लैपिंग करो, सारे क्लैपिंग करो, हमजा नहीं रोया नहीं आज, हमजा लेटा नहीं। लेबल द बिहेवियर, ताकि उसको पता लगे कि मुझे ये अप्रिसिएशन क्यों मिल रही है। फाइन। एंटीसीडेंट में ये स्ट्रेटेजी, इस तरह की चीजें आपकी आएंगी, ये जो कॉलम था एंटीसीडेंट का। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। फंक्शन ऑफ द बिहेवियर क्या है? उस बिहेवियर को शो करने से उसको क्या होता है जब वो रोता है या लेटता है? सेटिस्फाई नहीं होता, एस्केप मिलता है, एस्केप मिल जाता है ना उस चीज से। वो खाना खिलाना था हमने, वो डिस्टर्ब हो गया, सारा डिस्टर्बेंस आ गई, रोना शुरू कर दिया, लेटना शुरू कर दिया। अब वो रो रहा है, लेट रहा है, तो खाना कैसे खाएगा? या उसको जो मैंने काम कराना था उसके हाथों से वो ले लिया, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया, तो वो काम की तरफ जाएगा ही नहीं। एस्केप मिल गया ना उसको, तो उस एस्केप को नहीं देना होता हमने। सर एस्केप को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इस सूरत में उसके इस चीज को इग्नोर करते हुए
हम प्रॉम्प्टिंग के जरिए वो काम उसको करवाएंगे जो उसको करना था, ताकि उसको बिहेवियर का जो मकसद था उसके का वो पूरा ना हो। वो जब मकसद पूरा नहीं होगा तो वो बिहेवियर की जो अटेम्प्ट थी उसकी, वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई बल्कि फेल हो गई, क्योंकि उसको काम फिर भी करना पड़ा। आज वो रोते धोते उसके मुंह में मैंने पकड़ के जबरदस्ती वो चीज डाली, या मैंने उसको जबरदस्ती पकड़ के अगला काम करवाया हाथों से प्रॉम्प्ट के जरिए फिजिकली, कल वो उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट उतना ज्यादा नहीं चाहिए होगा, कम चाहिए। तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर को सक्सेसफुल नहीं होने देना, बल्कि उसको प्रॉम्प्टिंग के जरिए, यहाँ पे फिर ये चीज लिखी जाएगी कि हम उसको प्रॉम्प्ट के जरिए जो है उसको हम जो है वो करवाएंगे, बिहेवियर अपना टास्क कंप्लीट करवाएंगे जो भी चल रहा है। ठीक हो गया। कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट आ जाता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिजल्ट जो हमें हमें रिजल्ट मिलता है कि बिहेवियर डिक्रीज होता है। क्या नाम? डिक्रीज मेरे नाम आपका नाजिया रबिया मनूर, नाम मैं याद करता हूँ, नाम मुझे कभी भी याद नहीं होते। फाइन, आपने कहा मिस नाजिया के कॉन्सिक्वेंस है हमें नतीजा मिलता है कि बिहेवियर कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना कम है। आप क्या कहते हैं? सर हमें जो हमें रिपोर्ट्स देती है नहीं, तो उसके नतीजे में जो हमें बिहेवियर में नहीं, आप बताइए। सर जो हमने उसको एक्टिविटीज वगैरह टारगेट बिहेवियर को जब हम कम करने के लिए हम लोग जो एक्टिविटीज वगैरह करते हैं या उसको कम करते हैं, तो उसके लिए हमें पता चलता है कि कितना बिहेवियर का जो इंक्रीज हुआ है, टारगेट बिहेवियर जो है। जी बेसमान क्वाइट क्लोज अप। सर जो पहले हमारा टारगेट बिहेवियर रहते थे, जैसे उसमें क्राइम बिहेवियर थे, तो इस कंस्टिट्यूशन में अब हम देखते हैं कि उसकी वो क्राइम पहले से कितने कम हुए हैं। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस किस चीज का? नतीजा, कॉन्सिक्वेंस का नतीजा किस चीज का? नतीजा उसके बिहेवियर का। उस पे क्या होता है, उस पे क्या होता है या हम क्या करते हैं? दिस इज मेंट ओवर हियर कि वो रोता है, लेटता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको डांटते हैं, हम जाओ गेट अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, डोंट वीप? क्या मैं ऐसे करता हूं? क्या मैं उसको इग्नोर करता हूं, वो लेटा हुआ है, रोई जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा? क्या मैं उसको कोई चीज दे देता हूं? क्या मैं उसको जिस चीज के लिए वो लेटा है मैं फौरन वो चीज दे देता हूं? फॉर एग्जाम्पल वो राइस नहीं खाना चाहता, रोटी खाना चाहता, मैं उसके आगे रोटी रख देता हूं। कॉन्सिक्वेंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं करता हूं उस बिहेवियर के अगेंस्ट जो उसने एग्जिबिट किया। ये मुराद है इसमें। पॉइंट समझ आया आपको? रिएक्शन अगेंस्ट दैट बिहेवियर जो उसने शो किया इज द कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट चेंज हो जाए तो बिहेवियर का चेंज होना ज्यादा अच्छा लाइकली होता है, रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर एंटीसीडेंट के बावजूद बिहेवियर ट्रिगर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं उसको लेके जा रहा था, मैंने उसको प्रिपेयर है बिफोर हैंड भी किया, मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश की, इसके बावजूद वो बिहेवियर ट्रिगर हो गया वहां पे, अब मैं क्या करूंगा? दिस इज कॉन्सिक्वेंस। इसमें जब हम इसको ट्रायल्स करते हैं तो 10 मिनट हो गए। जब हम ट्रायल्स करते हैं तो हम डिफरेंट चीजों को ट्राई करते हैं, उसमें से कौन सी चीज बेस्ट लगती है वो यहां पे लिखी जाएगी। उसको हो सकता है एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो स्ट्रेटजी हम चूज करते हैं, 2 दिन वो चले, तीसरे दिन वो चले भी ना, फिर हमें एक और अल्टरनेट स्ट्रेटजी को रखनी पड़ेगी साथ। ठीक है कि वो डिस्ट्रैक्ट अपना लेट उठे, देखा मैंने धागे भी रखे हुए थे, बिफोर हैंड प्रिपेयर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद वो रो पड़ा, लेट गया। अब मैं क्या करूं? एक मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं कि मैं उसके रोने को इग्नोर कर रहा हूं। बिहेवियर तो पूरा हमने, वो जो टास्क है वो तो पूरा हमने कराना ही कराना है, उसको खिलाना है, उसको काम करवाना है, जो भी वो कर रहा है। ठीक है, वो हमने कहा प्रॉम्प्टिंग के जरिए भी हम कराना पड़ेगा। अब इसमें कॉन्सिक्वेंस के तौर पर मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। इग्नोर करना क्या है? इस सूरत में जब वो किचन में लेट गया, रोने लग गया या लेट गया, तो क्या इग्नोर करेंगे बताइए? उसके क्राइम को कैसे? वो रो रहा है बैठा, चीख चाड़ा मचाया हुआ है,
क्या करेंगे? तो उनको नहीं करेंगे आगे से। वो वर्बल कमांड नहीं देंगे वो लोग। वर्बल कमांड नहीं देंगे। और हम उसको रोने देंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, नजर रखेंगे उसके ऊपर कि वो रोने के साथ कोई उल्टा काम ना कर दे, प्लेट को ऐसे हाथ ना मार दे कि चावल इजारे के लिए, ठीक है। या वो जब उससे धागा हमने रखवाया है, लेना जो आपको कहीं कहीं पे लेना भी पड़ता है, लेने के लिए क्या करना होता है कि लेने के लिए मैंने ये पेंसिल ये देना नहीं चाहती, पकड़ी पकड़ कर रखिएगा, पकड़ी पकड़ कर रखिएगा, ये देना नहीं चाहती है, मैं इनसे कैसे ले सकता हूं? मैं इनसे ली, अब जैसे ही मैंने लिए रोएंगी, चीज ले ली ना, ये धागा ले लिया उसका, रोएंगी तो मैं इसको लेने के फौरन साथ ही वापस कर देता हूं ताकि रोने की तरफ ज्यादा ना जाए। ली, चाहे जबरदस्ती पकड़ के ली और साथ ही वापस कर दी, इतने से सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब उसको इसके सेक्शन से क्या पता लगा कि मुझसे लिया है और वापस भी दिया है, ठीक है। अगली दफा जब मैं थोड़ी देर बाद फिर लूंगा, मैं चाहे मैं उसको पहले वार्न नहीं करूंगा, मैं पेंसिल मुझे दे दो, वो फिर मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, पहले रोना शुरू कर देगा। मैं उससे बात करूँ, क्या हाल है मेरा गुड्डू बेटा, ये वो, साथ ही ली और अब थोड़े से डिले के बाद उसको फिर पकड़ा, टाइम स्पेंड बढ़ा। इससे ये जो ड्रिल्स करेंगे इस तरह से, उसका फर्क क्या होगा कि उसको यकीन होगा कि मुझे मिलती भी है, ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। इट माइट टेक 3 वीक्स। एक टारगेट बिहेवियर जब हम करते हैं, बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर होता है वो 3 to 4 वीक्स काम करना पड़ता है, फिर चेंज होता है। तो उस 3 से 4 हफ्तों के दरमियान शुरू वाले फेज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसे ली और दे दी, ली और थोड़ी देर बाद दी, ली और ज्यादा देर बाद दे दी, ली और ज्यादा देर बाद कर दी। अब जब ये देर वाला काम बीच में आ रहा है, इसके अंदर हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि उसका जहन इधर उधर हो, उसको ये चीज उतनी ना हो। एक यकीन उसको फौरन देने पे बना दिया मैंने कि उसको ट्रस्ट हो गया ना कि मिलती है, वापस दे देता है। अब वो ट्रस्ट बनता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में आता जा रहा है, उस टाइम में मैं उसको इधर उधर, अच्छा ये रख दो, ये कर दो, बीच में आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्ट्रक्शन ले आता हूँ। पहले शुरू में इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये ली, अभी जो 4 सेकंड 5 सेकंड बीच में आ रहे हैं, ये उसको दे दो, ये उसका हाथ में पकड़ा है, वो जैसे उसको दिया मैंने फौरन दे दी। अब उसको ये वक्त कुछ काम करता हूं जो ये कहता है तो मुझे फिर मिल जाता है। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी करके अब काम बढ़ता जाएगा। अब इसको काम उसको दे दो जो दूर है, ज्यादा टाइम लेगा उधर आने में। पॉइंट समझ मेरा? डिस्ट्रैक्ट करके टाइम लैब को हम बढ़ाते जाते हैं। अब उसमें उतना उतना ठहराव आ जाता है, उतनी उतनी देर वो उस चीज के बगैर गुजार लेता है जो मैंने उससे ली होती है। इससे काम शुरू होता है और 3 हफ्तों तक जाके इतना हो जाता है, मैं लेके उधर रख देता हूँ अपने दूसरे कामों में, आधा घंटा पौना घंटा भी वो लगा देगा तो वो उसके लिए जिद नहीं करेगा, रोएगा नहीं। ये कॉन्सिक्वेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वापस नहीं देखी कि और करना, उसको इग्नोर करेंगे ना। फिर देखिए, एक तो मैंने कहा टाइम कम हुआ, दूसरा अगर वो रो रहे हैं तो मैं उसको बैठ जाऊंगा चुप करके, मैं रोने दूंगा उसको, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ना उसको चुप कराऊंगा, अलर्ट रह के उसको देखूंगा जरूर कि वो कोई उल्टा काम ना करे, मैंने कहा, ठीक है। अब वो रोई जा रहा है। ये काम मैंने ना अदीना की वीडियोस अगर आपने देखी हो तो मैंने किया हुआ इसमें, मैंने उसको छोड़ा हुआ है, तुम लेटी रो, करती रो, रोती रो, जो भी करना है। अदीना बहुत सारे बच्चों में इस तरह के बिहेवियर स्ट्रेटजी मैंने लगाई हुई है। उसका कोई मैं VIP नहीं बनाता हूँ, वो नेचुरल वे में प्रैक्टिस कर करके आपका वो आदत बन जाती है उसको बिहेवियर को टैकल करने की। तो वो प्रैक्टिस और एक्सपर्ट जितनी आपकी होती जाती है, एक्सपीरियंस आपका होता जाता है, उस तरह से वो आपके फिर एक फ्लो के अंदर ही चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो इग्नोर करना ही होता है कि इग्नोर करते रहे, लेटी रहे। अब वो लेट के देख भी रही होती है कहानी आँख से, फौरन के बीच करके रहे, वही रोते रोते देख रहा होगा कि क्या मेरी प्लेट के बजाय रोटी आगे नान आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मेरी धागा वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो देख भी रहे होते हैं, ठीक है। उसको जब वो पूरी अपनी आज वो 45 मिनट रोता है मेरे पास, इतना भी चल जाता है इसका, 2 घंटे तक भी जाता है। तो 2 घंटे मैंने बर्दाश्त करना है, इग्नोर करना है, इसमें पेशेंस चाहिए। 3 to 4 वीक्स लगेंगे, ये मुझे पता है, बिहेवियर स्ट्रांग है। अब आज वो 45 मिनट रोता है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ लेकिन मैं उसको जब उसका रोना बंद होता है, जैसे ही मैं उसको फिर चावल मुंह में डाल देता हूँ।
इसमें लर्निंग क्या होगी? इसमें लर्निंग ये होगी कि यार मेरा जो बिहेवियर है, ये समझदार होते हैं बच्चे, दे कंक्लूड आउट ऑफ इट। उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि मेरे इतने रोने, इतने चीखने के बावजूद भी जो है मुझे जो है उसका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरी वो चीज़ फिर भी मुझे करनी पड़ी जो मैं नहीं करना चाहता था। बड़े फैसल का मैसेज सुन लेना, सॉरी, मुझे फिर भी वो काम करना पड़ा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एंटीसीडेंट को रिमूव करते हैं, बिहेवियर को देखते हैं उसका फंक्शन क्या है, और अगर एंटीसीडेंट के बावजूद भी बिहेवियर ट्रिगर हो गया तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंस को चेंज करते हैं। कॉन्सिक्वेंस में हमने कहा इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने में मैंने कहा कि इतनी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतनी देर तक। ये फातिमा की, अगर फातिमा नूर की अगर वीडियोस को देखें ना पुरानी प्लेलिस्ट में, तो वो इतना सुयर चीख के रोती थी, कान में फटते थे कान, लगता था पता नहीं कान में क्या चीज डाल रहे हैं। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए मुझे ईयर प्लग्स कान बंद करने के लिए यूज करने पड़े, इतना सुयर होता, क्योंकि उसको इग्नोर करना था, उसकी क्राइम को बर्दाश्त करना था। तो वो ईयर प्लग्स लगा के उसके साथ काम करना पड़ा कि तुम रोती रहो, जो मर्जी करो। जैसे अभी यहाँ पे छोटे छोटे फेजेस उसके आते रहते हैं दिन में रोने के, ये पहले बहुत सुयर थे। यहाँ पे आप लोग इनफैक्ट फातिमा नूर के साथ उस तरह काम नहीं करते हैं। मेरे सामने क्यों नहीं रोती है? मेरे सामने नहीं रोती ना, रो भी रही तो चुप कर जाती है, बिकॉज मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज किया हुआ है। एंटीसीडेंट को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने करना ही करना था, बहुत स्ट्रांग उसका वो ये पैटर्न थे कि तवज्जो नहीं देनी, काम नहीं करना, एस्केप बिहेवियर से बेसिकली। तो कॉन्सिक्वेंस के तौर पे मैंने कहा तुम जो करना है कर लो। चुटकियां काट दी थी, मैंने कहा काट लो चुटकियां, मेरे हाथों पे जख्म भी हो गए थे। अब उसको जख्मों को बचाने के लिए हम ग्लव्स भी पहन सकते हैं, हम हाथ पीछे भी छुपा सकते हैं। यहाँ पे चुटकियां काटती रहे, ऊपर काटती रहे बेशक। कोई बच्चा थूकने पे आ जाता है, कोई काटने पे आ जाता है, कोई मारने पे आ जाता है, ये सब कुछ करते हैं। एक और बड़ा बच्चा था, मुझे उसका याद, अली, वो भी मारता था, उसका बचाना था, मैं पड़ता था अपने आप को, लेकिन उसके साथ विद इन 7 days बिहेवियर खत्म हो गया। जब उसने देखा कि मेरा हरबा जो मैं रोने का है, काटने का है, मारने का है, चीखने का है, जो भी वो बिहेवियर शो करता है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं बैठा रहता हूँ, रोती रहो तुम, रोते रहो तुम, खाने तुमने चावल ही है। 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद जब वो चुप करता है तो मैं फिर खाना देता हूँ उसको। आज वो बमुश्किल 1 चम्मच लेता है, कोई बात नहीं, कल 2 चम्मच लेगा, परसों आज ही प्लेट खाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब साथ साथ क्या होगा कि इधर से वो जो टास्क हमारा है, गोल, वो अचीव होना शुरू हो जाएगा और बिहेवियर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। हम दरअसल चाह रहे होते हैं कि ये आज ही हो जाए और अभी हो जाए। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। स्ट्रेंथन्ड बिहेवियर जब हम टारगेट करते हैं उसको, तो वो टाइम लेता है, इसको समझना जरूरी है। कंटिन्यूसली करेंगे तो फिर वो चेंज होगा। तो कॉन्सिक्वेंस में हमने कहा इग्नोर कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रीइंफोर्सर्स का हमें मालूम होना जरूरी है, और एट द सेम टाइम फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर देते हैं। अल्टरनेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? ऐसा बिहेवियर, जी बोले, एक्सेप्टेबल हो, बेशक जी, एक्सेप्टेबल अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है कि मैंने कहा मैं उसको स्ट्रिंग दे दूंगा बीड्स के लिए, है वो भी लंबी चीज ही, मैं उसको वो दे दूंगा कि यार ये ले लो। अब उसका जो नशा, उसका चस्का, उसकी डिमांड, वो भी मीट हो रही है, बट इन एन अप्रोप्रिएट वे विच इज एक्सेप्टेबल सोशली। अब वो रोएगा भी नहीं और हमारा गोल भी अचीव हो जाएगा कि वो उसका हमारा टारगेट बिहेवियर रिड्यूस हो गया ना। तो वो हमने उसको अप्रोप्रिएट अल्टरनेट दे दिया। खाने में क्या करें? राइस नहीं खाना चाहता तो आप उसको क्या करें? अल्टरनेट बिहेवियर क्या दें? सर मैंने एप्पल और वो वाला किया था, बनाना और एप्पल वाला किया था। मैंने इससे किया था कि पहले उसको एप्पल लेकर आती थी, ये खा ले, इसके बाद बनाना खाएंगे।
वो क्या नहीं खाता था? एप्पल नहीं खाया एप्पल नहीं खाता, तो आपने क्या कहा? कि पहले मैं एप्पल लेती थी, बाद में उसकी जो मर्जी की चीज़ थी वो लेती थी। पहले आपने वो चीज़ जो मर्जी की नहीं है उस पर बिहेवियर ट्रिगर कर गया, तो बिहेवियर तो नहीं बचा। पहले हम वो देंगे जो उसको पसंद है। बाद में वो। सैंडविच करना समझते हैं ना, दो चीज़ों के दरमियान में एक चीज़ हम घुसालते हैं। जिस तरह से हमने उसको एक तो ये था ना कि हम उसको उसमें तो हमने वो जो स्ट्रिंग या धागा वो नीचे से उठा के करता है, उसके बजाय हमने सही यूजेज वाला धागा उसको दे दिया। ये स्ट्रिंग लो, इसमें बीड्स डालो, नेल बोर्ड होता है धागे के साथ हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये जिस तरह से ये दूसरे क्या है इसके ये एनिमल्स बने होते हैं, जिस तरह से ये बीड्स के बजाय हमने उसको ये इस तरह की चीज़ दे दी कि यहाँ पे ये भी धागा, इसमें भी तुम दे लो धागा। अब वो इसको ऐसे ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे ऐसे करने लगा तो मैं बचाऊंगा, इसमें डलवा दूंगा फिजिकल प्रॉम्प्टिंग के साथ, वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ इसमें डालो। जैसे उसको ऐसे ऐसे करने लगे मैं फिर उसको खिंचवा दूंगा फिजिकल प्रॉम्प्ट से। अब वो धागा अप्रोप्रिएट मिल गया ना, अल्टरनेट मिल गया। खाने में मैंने कहा क्या करें, जब वो चावल नहीं खाना चाहता या एप्पल नहीं खाना चाहता तो अब उसको क्या करें? अब उसमें अल्टरनेट देंगे तो वो बात खराब होगी। अब उसको सैंडविच करेंगे। सैंडविच कैसे करेंगे? सैंडविच में हम उसको क्या करेंगे, नान रोटी जो उसको पसंद है, ब्रेड पसंद है, मैं ब्रेड रखूंगा, इसमें 2 चम्मच साइड पे उसके डाल दूंगा चावल उसी प्लेट में या अलग अलग प्लेट में। अब उसको स्टार्ट में वो दूंगा, जब 2-3 बाइट्स वो ले लेगा उसकी ब्रेड वगैरह की, अब उसमें मेंटली प्रिपेयर थोड़ा सा उसको करूंगा तो 1 स्पून में ऐसी आधा चम्मच या पौना अपना क्वार्टर जो है वो चावल डाल के 4-5 दाने उसको खिला दूंगा। उस पर वो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं जो हमदर्द का मालूम है, आप ये ट्राई करके देखिए तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। बिकॉज एक तो क्वांटिटी लेस नज़र आ रही है, उसको विजुअल स्टिमुलेशन मिल रही है, नज़र आ रही है कि क्वांटिटी लेस है और ये क्वांटिटी ज़्यादा है। वो इतना सा करा के फिर 4 बाइट दे दूँगा। अब अगली दफ़ा में अगर इस दफ़ा मैंने 4 दाने डाले थे, मैं गिन के डालूंगा दाने चावल के, भर के चावल का चम्मच नहीं दूंगा। अगली दफ़ा में 8 या 6 कर दूंगा दाने। इस तरह से वो ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज यूज टू हो जाएगा, एक्सेप्ट करता रहेगा, तो उसका वो बढ़ जाएगा। किसका बंद हो अस्सलाम वालेकुम, चलो मैं आ रहा हूँ। ओके, अब मैं उसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे दिन तीसरे, मैंने कहा 3 to 4 वीक्स याद रखें। इतना जितना जितना वो टॉलरेट करता जाएगा, जितना जितना वो एक्सेप्ट करता जाएगा, बिहेवियर को मैंने बचाना है, वो ट्रिगर ना हो। और बात शोर करें, शोर ना करें। पहले भी आपने शोर किया तो उसने आपको घूरा था, उस वक्त समझ आनी चाहिए थी आपको कि क्यों घूर रही है। तो वो ग्रेजुअली में चावल की क्वांटिटी उसमें अननोटिस वे में आज 2 चम्मच रखे थे प्लेट में, कल 3 कर दूंगा, इधर से ब्रेड कम कर दूंगा, फिर उधर से और कर दूंगा, फिर और कर दूंगा, और कर दूंगा। एक स्टेप ये अप्रोप्रिएट आ गया, ठीक है। तो मैंने एप्पल और बनाना क्या इसलिए किया कि ये एक्सेप्ट करे, लेकिन मेरा वाला वो थोड़ा अब वो स्टार्ट उठ गया ना, तो ये सोचना पड़ता है कि पहले वो वाली चीज 2-3 बाइट्स उसके चंक्स उसके दे के बनाना के, फिर मैं छोटा सा एप्पल देता हूँ, छोटा। ये चीज हमने उस पर लगाई। वो बच्चा शाह हुसैन एप्पल बिल्कुल नहीं खाता था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके देना शुरू किया, अब वो कुछ ना कुछ खाने लग गया, एप्पल अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये जिससे ग्रेजुअल बढ़ाना जो है, एक ये फार्मूला भी आपका आ सकता है, सैंडविच कर देना, ये भी फार्मूला आ सकता है। फिर इसमें दूसरा जो है एक और स्ट्रेटजी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भूखा रखते हैं खाने वाली चीज़ के लिए। अगेन हम उसको कल रात चावल रखे, उसके आगे उसने नहीं खाए, हमने उसको कुछ खाने को नहीं दिया, भूखा रखा। सुबह उसको आगे फिर चावल रखे, ये लो खाओ, उसको फिर उसने रोना धोना किया, हमने इग्नोर करते रहे, पड़े रहे, नहीं खाए उसने, हमने उठा लिए। दोपहर आ गई, दोपहर को फिर उसके आगे चावल रख दिए, कुछ नहीं कहना उसको, खाओ चावल रखे, उसको पता है कि किस लिए रखे हैं। अगर वो उठा के भूख की वजह से मजबूर होकर, पेट जालिम चीज़ है ना, तो उसके लिए अगर वो खुद इनिशिएट करके खा तो हो सकता है, टॉलरेट तो कर लेता है, वो तो हमने ड्रिल्स देखी हुई है उसकी, तो हम उसको खाने देंगे, खा लो। अगर तो वो फिर भी ना खाए, फिर रात को नहीं। फास्टिंग अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है रोज़े का, कि हम एक लिमिट तक हमारा बॉडी उसको टॉलरेट कर लेती है, उससे कोई ख़ास ऐसा फर्क नहीं पड़ता, उसको मैनेज करते रहो बेटा, मुझे मत देखो। तो उसको हम उसको उतना
डिले करवा के वेरी लाइटली कि 2 मील स्किप करने के बाद जितनी भूख उसको लगेगी, भूख के लिए बड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्राइम तो कर रहा होगा लेकिन उठा के खुद खाना भी शुरू कर देगा। अब उसको ये एक लर्निंग उसमें क्या होगी कि मुझे ये खाना है, खाना ही पड़ता है। तो मैंने उसको एक्सपीरियंस करवाया। अब उसके लिए मुझे 2-3 दिन जो है वो उसको मैनेज करना होगा, उसके चीज़ों को इंश्योर करना होगा कि इसको और जगह पे कुछ खाने को ना मिले, तभी वो होगा ना। तो इसलिए टारगेट बिहेवियर के लिए आपको स्ट्रेटजीज अल्टरनेट बनानी पड़ती हैं और उसके अल्टरनेट अप्रोप्रिएट जो होती हैं वो आप दे देते हैं। ठीक है। ओल्ड सेटिंग कहाँ पे पहले होता है, उस एनवायरनमेंट में ठीक है, या चावल होते हैं प्लेट सामने, उसके आप दूसरी भी रख दें, या धागे के बजाय और धागे भी साथ रख दें, वो लेते हैं, दूसरे धागे उसको नजर आते हैं। सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट में हम उस तरह से, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कौन कराएगा इस चीज़ को ड्रिल? पहले आप करवाते हैं, एक से करवाते हैं, उससे यूज हो जाता है, फिर हम जनरलाइज करवाते हैं, दूसरों को भी इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। एंटीसीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? हो सकता है हम किचन के बजाय क्लास में इसको खिलाना शुरू कर दें ताकि किचन के इन्वायरमेंट में जाकर फौरन ट्रिगर हो जाता है। धागे हम उसको यहाँ पे धागों की एक्सेस ही खत्म कर दें। ठीक है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो मैंने कहा भूखा रख सकते हैं, दूसरा ये कि हम उसको अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग्स देते रहे काम करने के लिए ताकि उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसका बढ़ता जाए। रीइंफोर्समेंट, नए बिहेवियर को जो प्रॉपरली यूज कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, ये नया बिहेवियर उसका आ गया ना, तो इसको रीइंफोर्स कैसे करेंगे? एप्रिसिएशन से करेंगे, हग करेंगे, उसको कोई चीज़ देंगे, क्या करेंगे? हो सकता है स्ट्रिंग खाने में रीइंफोर्सर के तौर पे मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लूँ, स्ट्रिंग में रीइंफोर्सर के तौर पे मैं खाना यूज कर लूँ। मैं उसको रोटी का टुकड़ा एक दे दूँ, ब्रेड का पीस उसको बड़ा पसंद है, ब्रेड दे दूँ उसको, अगर वो धागे को टॉलरेट करने लग जाता है रीइंफोर्स करने के लिए। तो इस तरह से कोई और स्ट्रेटजी भी आपने अगर बनानी हो तो वो इस फॉर्म में अकॉर्डिंगली लिखी जानी चाहिए। कोई सवाल आपका BIP और QABF हमने बात की है, इसके हवाले से बताएं। अब ये एक बिहेवियर हमने बात की है, अब ये दूसरे बिहेवियर पे इसी तरह से इन्हीं अप्रोचेस के साथ बनेगा और ये आप बना के कल मुझे दीजिए। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, कोई समझ ना आने वाली बात अगर रहेगी तो बताएं। ओल्ड सेटिंग के पहले वाली सेटिंग में क्या होता था कि किचन नजर आता था, उसको धागे नजर आते थे। हम उसी बिहेवियर पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो अब उसमें हमने वो चीजें निकाल दी। न्यू सेटिंग में हमने क्या किया कि हमने धागे उसकी एक्सेस में ही ना हो, रीच में ही ना हो, उसके हाथों में और चीजें उसकी पसंद वाली दे दी। ये मेजर्स कुछ इस तरह के आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये बिहेवियर टू बिहेवियर वेरी करे, चेंज होंगे ना, किसी बिहेवियर में कुछ होगा, किसी बिहेवियर में कुछ होगा, डिफरेंट होंगे यहाँ तक। फाइन, थैंक यू वेरी मच।